सलमान के साथ हॉलिडे पर यूलिया का रिएक्शन। काजोल को क्या करण लगने लगे हैं फेक। अर्जुन कपूर के लिए अनिल कपूर ढूंढ रहे हैं दुल्हनिया। सलमान के साथ हॉलिडे मनाकर लौटी यूलिया वंतूर ने इस फैमिली हॉलिडे पर किया रिएक्ट। देखिए कैसे सलमान खान के साथ आई कोजी पिक्चर के सवाल पर यूलिया करने लगी ब्लश। यूलिया सलमान खान की ये पिक्चर बिना कुछ कहे सलमान और यूलिया के प्यार की पूरी कहानी कह जाती है। यूलिया ने सलमान खान के साथ इन प्राइवेट मोमेंट को कितना एंजॉय किया, ये यूलिया ने कन्फेस किया कल एक इवेंट पर। Recently, Khan family celebrated the birthday of Ayel, and you were also there in Maldives. So, how was the celebration? How was it with? Beautiful. It was beautiful. It was beautiful. यूलिया की ये सिर्फ एक लाइन और उनका एक्सप्रेशन बता रहा है उन्होंने स्मॉल वेकेशन को सलमान खान के साथ फुल ऑन एंजॉय किया। Like you were with Salman, and how was the whole trip of the vacation for you? Amazing, amazing, amazing. यूलिया की इस खुशी को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आखिर इस ट्रिप से पहले सलमान और यूलिया के बीच प्रॉब्लम की खबर आ रही थी। कटरीना का नाम बार बार सलमान यूलिया के बीच आ रहा था, लेकिन इस वेकेशन ने क्लियर कर दिया भाईजान के सबसे करीब है यूलिया वंतूर। वैसे इस वेकेशन के बारे में ही नहीं, सलमान को लेकर मीडिया ने पूछे कुछ और भी इंटरेस्टिंग सवाल, जिसका जवाब यूलिया ने दिया कुछ यूं ब्लश करते हुए। यूलिया के साथ मौजूद हिमेश रेशमिया भी यहाँ खुद को रोक नहीं पाए और मीडिया के सवालों को सुनकर यूलिया से कह दिया वो क्यों नहीं ले लेती वो नाम जिसका जवाब मीडिया सुनना चाहती है। Where's the best biryani you've ever had? Okay, yeah. You know what they want to know. I know. यूलिया ने यहाँ हंसते हुए सलमान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बेस्ट बिरयानी प्लेस का नाम आते ही उस जगह का नाम लिया जो सलमान खान का फेवरेट है। It's a very good restaurant. The name is Corner House. Corner House. Corner House. Yeah. अब सलमान खान भले ही यूलिया को लेकर कुछ ना कहें, लेकिन यूलिया जिस तरह सलमान से जुड़े सवालों को एंजॉय कर रही हैं, इससे एक बात साफ हो जाती है कि यूलिया को नहीं है प्रॉब्लम ये एक्सेप्ट करने में कि सलमान है उनके लिए सबसे ज्यादा खास। वो संदेश थे जूम मुंबई। रणबीर कपूर और करण जौहर की दोस्ती के बीच कटरीना आ गई है। ये न्यूज पिछले कुछ समय से हर जगह आ रही थी, लेकिन कल एक पार्टी में पहुंचे रणबीर और करण ने अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का ऐसा सबूत दिया है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। करण जौहर और रणबीर कपूर को जरा देखिए, कैसे इन दोनों ही सेलिब्रिटीज ने एक ही पार्टी में पहन रखी है सेम टू सेम ड्रेस। मिलिट्री प्रिंटेड जैकेट और ब्लैक ट्राउजर्स में करण और रणबीर दिखा रहे हैं अपनी बॉन्डिंग। मौका था बॉलीवुड के रिनाउंड प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के घर हुई पार्टी का और यहाँ रणबीर और करण जौहर पहुँचे एक साथ और इन दोनों सेलिब्रिटीज को देखकर ऐसा लगा जैसे इन्होंने पहले से फाइनल कर रखा था कि इस पार्टी में अपनी बढ़ती यारी दिखाएंगे। ये दोनों स्टार सेम टू सेम कपड़े पहनकर। आपको याद न हो तो बता दें, कटरीना कैफ की करण से बढ़ती नजदीकी के बाद खबर आई थी कि करण से रणबीर जरा दूर हो गए हैं। करण की पार्टीज में कटरीना के आने की वजह से रणबीर करण की पार्टीज को कर रहे थे मिस, लेकिन अब इस पार्टी में इस कदर अपनी बॉन्डिंग दिखाकर करण रणबीर दोनों ने दिया है सिग्नल कि ऑल इज वेल बिटवीन देम। वैसे रमेश तौरानी की ये पार्टी रही स्टार स्टार्डेड, जहां रणबीर और करण के अलावा हमने सोनाक्षी सिन्हा, ललित पंडित, सोनू सूद विद वाइफ, अलका याग्निक, कबीर खान और कुणाल खेमू जैसे स्टार्स को किया स्पॉट। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई।
रणबीर के साथ अपनी दोस्ती को ताक पर रखकर आदित्य रॉय कपूर कटरीना के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं आगे। क्या कटरीना मानेंगी आदित्य के मोर देन अ फ्रेंड बनने के प्रपोजल को? आदित्य रॉय कपूर आना चाहते हैं कटरीना के करीब। कटरीना के साथ दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं आदित्य, लेकिन कटरीना नहीं है इसके लिए तैयार। Well, according to sources, आदित्य कटरीना को बेहद पसंद करते हैं और अपनी दोस्ती को एक कदम आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन कटरीना आदित्य के साथ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता रखने में ही इंटरेस्टेड हैं। वैसे कई बार आदित्य को कटरीना के साथ भी देखा गया। कटरीना के लिए आदित्य ने अपने क्लोज बडी और कटरीना के एक्स रणबीर की हाउस वार्मिंग पार्टी भी अवॉइड कर दी थी। कटरीना आदित्य की क्लोजनेस की बहुत खबरें भी आईं, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि ये सिर्फ कटरीना की आदित्य के साथ दोस्ती से ज्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, पर आदित्य कटरीना को दोस्त से बढ़कर चाहने लगे हैं और हर कोशिश करते हैं कि वो कटरीना की फीलिंग्स को बदल पाएं, ताकि कटरीना भी उन्हें दोस्त से ज्यादा समझें। लगता है कटरीना रणबीर के साथ हुए ब्रेकअप से अभी पूरी तरह से कोप अप नहीं कर पाई हैं और शायद इसीलिए वो अभी किसी नए रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं। पर आदित्य जिस तरह कटरीना का दिल जीतने के लिए एफर्ट ले रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो भी फिलहाल हार मानने के मूड में नहीं है। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। अपने भतीजे अर्जुन के लिए चाचू अनिल चाहते हैं इलियाना डिक्रूज जैसी लाइफ पार्टनर। अनिल कपूर ढूंढ रहे हैं अपने नेव्यू अर्जुन के लिए इलियाना जैसी लड़की। क्या अर्जुन कपूर की शादी की तैयारी में लगी है पूरी कपूर फैमिली? चाचू अनिल कपूर अपने भतीजे अर्जुन के लिए चाहते हैं इलियाना डिक्रूज जैसी दुल्हनिया। इलियाना अनिल को इतनी पसंद है कि वो अर्जुन के लिए सेम टू सेम उनके जैसी ही लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अब इलियाना तो अपने इंग्लिश बॉयफ्रेंड के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ऐसे में अर्जुन के लिए इलियाना न सही तो उनके जैसी ही कोई सही। बस यही सोचकर अनिल बने हुए हैं मैच मेकर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फिल्म मुबारका की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर इलियाना को इतना पसंद करने लगे हैं कि वो चाहते हैं कि अर्जुन की लाइफ में इलियाना जैसी ही कोई लड़की होनी चाहिए। सोर्सेज का कहना है कि अनिल ने इलियाना से कहा है कि तुम्हारे जैसी कोई लड़की हो तो उसका नंबर अर्जुन को दे दो। लगता है कि अपने 31 इयर्स के भतीजे अर्जुन की शादी की टेंशन उनके चाचू अनिल कपूर को कुछ ज्यादा ही हो रही है। तभी तो इलियाना के साथ वी मीन हूबहू उनके जैसी लड़की के साथ करवाना चाहते हैं वो अर्जुन की शादी। अब इलियाना अपनी जैसी किसी लड़की से अर्जुन की मुलाकात कब करवा पाती हैं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे काजोल ने कैसे करण को दिया करारा जवाब। करण काजोल कंट्रोवर्सी पर अब तक आया था सिर्फ करण जौहर का जवाब, लेकिन अब काजोल चुप बैठने के मूड में नहीं है और उन्होंने करण को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। काजोल ने साधा करण जौहर पर निशाना। पुराने दोस्त केजो के साथ काजोल की रंजिश फिर आई खुलकर सामने। कभी जो हुआ करते थे सबसे खास दोस्त आज बन गए हैं दुश्मन नंबर 1। जी हाँ, सही सुना आपने। केजो की फिल्मों की लकी मैस्कॉट मानी जाने वाली काजोल ने करण पर फिर साधा है निशाना। काजोल और करण की दुश्मनी के इस डेवलपमेंट को आपको तफसील से समझाएंगे, लेकिन पहले इस दुश्मनी के इतिहास में जाना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि ए दिल है मुश्किल और शिवाय के क्लैश के बाद से बेस्ट फ्रेंड्स रहे काजोल और करण के बीच ऐसी दरार आई कि वो अब शायद कभी भर न पाए। रिश्तों में कड़वाहट
तो इन दोनों की फिल्म्स के रिलीज के वक्त से ही शुरू हो गई थी, जब काजोल ने अपने हबी को सपोर्ट करते हुए ट्वीट कर दिया था। इस रिएक्शन की उम्मीद शायद करण को नहीं थी और फिर करण ने भी काजोल पर निशाना साधते हुए कुछ ये कहा। Sometimes chapters end, books end, relationships end. इसके बाद तो इनके रिश्ते के सुधरने की जो रही सही गुंजाइश थी वो भी खत्म होती दिखाई दी। फिर रिसेंटली जब जूम ने काजोल से करण के बेबीज पर लेना चाहा रिएक्शन, तो काजोल ने दिया कुछ इस तरह का रिएक्शन। करण की लाइफ में गुड न्यूज आई रिसेंटली, बट everyone has reacted on Twitter and the responses are flooding from everywhere. Have you got in touch with him or have you given him any kind of wishes from your side for the? Not answering this question. Thank you. जिससे साफ हो गया कि अब करण उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। और अब काजोल ने दिया है एक लीडिंग न्यूज़पेपर को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने करण का नाम लिए बिना ही साधा है उन पर निशाना। काजोल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि Well, I think there is a lot of fake honesty going around as well. I really do. There are a lot of people going around and saying, you know, I'm being honest, and actually it's just for selling books or movies and ratings. I don't know. There are a lot of reasons for faking in front of the camera or in front of the public for that matter. I think honesty has been abused over time and space. काजोल यही नहीं रुकी, उन्होंने करण पर चुटकी लेते हुए आगे कहा, Well, I think relationships are like that. Relationships are about working things out. So I do believe that if they are worth it, two people will make the effort to work through it. अब काजोल के इस स्टेटमेंट से तो यही समझा जा सकता है कि करण और उनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ चुकी है जो शायद अब मिटने का नाम न ले। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। क्या वर्किंग वुमेन को लेकर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा का जवाब करीना कपूर खान को नहीं आया पसंद? चलिए आपको दिखाते हैं करीना का बोल्ड बयान और फिर आप ही डिसाइड कीजिए करीना का ये स्टेटमेंट है किसके लिए। क्या करीना कपूर खान ने अपने एक्स शाहिद की वाइफ मीरा कपूर पर साधा निशाना? मीरा के मदरहुड वाले बयान को क्या करीना ने लिया है आड़े हाथों? करीना ने वर्किंग मदर होने पर दिया करारा जवाब। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले शाहिद कपूर की वाइफ मीरा कपूर ने अपने एक पब्लिक अपीयरेंस में दिया था हाउसवाइफ और मदरहुड पर एक स्टेटमेंट, जिसके बाद जहां कुछ लोगों ने किया था उन्हें सपोर्ट, तो बहुत सारे लोगों ने मीरा के स्टेटमेंट का कड़ा विरोध करना भी शुरू कर दिया था। इवन बॉलीवुड से मीरा के स्टेटमेंट को नहीं मिला था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और अब करीना कपूर खान ने दिया है एक लीडिंग न्यूज़पेपर को इंटरव्यू और खुलकर की है इसी मुद्दे पर बात। करीना ने इशारों में ही सही लेकिन मीरा के स्टेटमेंट को आड़े हाथों लिया है। करीना ने वैसे तो वर्किंग मदर के मुद्दे पर लंबी चौड़ी बात की है, लेकिन सबसे गौर फरमाने लायक जो हिस्सा है और जिससे ये साफ पता चल रहा है कि करीना कैसे मीरा के स्टेटमेंट का कर रही हैं कड़ा विरोध, वो है Yes, I was on my feet a few days after the delivery, but it's upsetting to have people judge you for it. No one has the right to comment on how I conduct myself or what sort of a mother I am. Everyone seems to have an opinion. अब करीना के स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान को सुनकर आपको समझ आ ही गया होगा कि ये इशारा किसकी तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण क्यों छिप छिप कर जाती है राजस्थान, और सिद्धार्थ मल्होत्रा की किस गलती की वजह से उनकी फिल्म रीलोडेड की शूटिंग हुई 2 महीने पोस्टपोन। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.